नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है और हमने अरब सागर तंत्र की नदियों की बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे चंबल नदी की, जिसे चरमनवती, नित्यवाही, सिद्धानीरा, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों की बात करें तो वो बनास है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ जिले में स्थित जानवाव की पहाड़ियों से है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है और वहाँ से कोटा व बूंदी जिले से होती हुई सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य। यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है और 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बेराद बांध। इस नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं पार्वती, काली सिंध, बनास, बामणी व पुराई। हम जब चंबल नदी की बात करते हैं तो डांग क्षेत्र की बात करते हैं। डांग क्षेत्र चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी जो खड्डे युक्त भूमि है जहाँ पर बहुत अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ पे आज से 30-35 वर्ष पूर्व बिहार के डाकों की शरण स्थली थी वो। इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है और सर्वाधिक अवनालिका प्रदन भी इसी नदी के कारण होता है। तो अब इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले बात करते हैं काली सिंध की। यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के बांगली गांव से निकलती है और देवास, शाजापुर, राजगढ़ से होती हुई झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ व कोटा में बहती हुई कोटा के नोनेरा में यह चंबल में मिल जाती है। आहू, परवन, निवाज, उजाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र सागर बांध बना हुआ है। अब अगली बात करते हैं आहू की। आहू यह मध्य प्रदेश में मेहंदी गांव से निकलती है, झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है और झालावाड़ के गागरोन में जहाँ पे ये काली सिंध, आहू नदियाँ मिलती हैं, इसी संगम पर गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है। तो अगली बात करते हैं पार्वती नदी की। यह मध्य प्रदेश के सिरोया से निकलती है, 12 की करिहाट में राजस्थान में प्रवेश करती है, 12 कोटा में बहती हुई कोटा के पालिया गांव में चंबल में मिल जाती है। तो अगली बात करते हैं परवन की। यह अजनार व घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा है। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। यह राजस्थान में झालावाड़ के मनोर थाना में प्रवेश करती है। झालावाड़ व 12 में बहती हुई 12 में पलायत्ता या अट्टा गांव में काली सिंध में मिल जाती है। चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में बावनी नदी आकर मिलती है और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह करीब 18 मीटर ऊंचा है। इसके समीप ही रावत भाटा परमाणु बिजली घर है। कनाडा के सहयोग से 1965 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में सवाईमाधोपुर के रामेश्वरम में चंबल, बनास व सीब नदियाँ आकर मिलती है और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं बनास नदी की। इसके कई उपनाम भी हैं जैसे वन की आशा या वर्णाशा या विशिष्टि। यह राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अंत में सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है जो कि पूर्णतया राजस्थान में बहती है। इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक बिसलपुर बांध जो कि टोडा रायसिंह कस्बे में बना हुआ है टोंक में, और दूसरा इसरदा बांध जो कि सवाईमाधोपुर में है और इसी बांध से जयपुर जिले को जलापूर्ति होती है। तो इसकी मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं बेडच, मेनाल, खारी, कोठारी, मोरेल। तो सबसे पहले बात करते हैं बेडच नदी की।
बेड़च बेड़च नदी उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। प्रारंभ में इसे आयड नदी कहा जाता है, परंतु उदयपुर से निकलने के पश्चात इसे बेड़च कहा जाता है। यह नदी उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों में बहती हुई अंत में भीलवाड़ा जिले के बिगोंद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है और चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी इसमें आकर मिलती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट पर आयड सभ्यता का विकास हुआ था। यह राजसमंद में दिवेर से निकलती है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। अब अगली बात करते हैं गंभीरी की। यह मध्य प्रदेश की जावरा की पहाड़ियों से निकलती है। चित्तौड़गढ़ में निम्बोएडा नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास यह बेड़च में मिल जाती है। अगली बात करते हैं खरी की। यह राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है। राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक में बहती हुई टोंक के देवली में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मानसी नदी आकर इसमें मिलती है। भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा इसी के किनारे है। तो अगली बात करते हैं मोरेल। यह जयपुर में बस्सी के चैनपुरा गांव से निकलती है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली के आड़ोती गांव में बनास में मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पिल्लूखेड़ा गांव में इस पर मोरेल बांध बना है। तो अगली बात करते हैं ढूंढ। यह जयपुर के अचरोल से निकलती है। जयपुर, दौसा में बहती हुई दौसा के लाल सोट में यह मोरेल में मिल जाती है। इसी नदी के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। तो अंत में बात करते हैं बाणगंगा की। इस नदी के कई उपनाम हैं, जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित, रुडित नदी आदि। एक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, अतः इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। यह लगभग 380 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से होता है। यह जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। इस नदी के तट पर बैराठ सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान में बैराठ नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये थी राजस्थान में बंगाल खाड़ी तंत्र की नदियाँ।